हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BPCS 185 की, जिसकी बुक का नाम है सांवेगिक क्षमता का विकास। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले की, यानी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है, सिंगल वीडियो से आपका सब्जेक्ट कोड कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को काफ़ी एंड तक देखना, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आप ये कुछ ही पर्सनल क्वेरी तब मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है, कि भाई संवेगों के घटक और प्रकार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो वो क्या बताना है भाई कि संवेगों यानी कि इमोशन, ठीक है। संवेग मतलब इमोशन के कंपोनेंट यानी कि घटक, और इसके टाइप्स बताने यानी कि प्रकार की व्याख्या करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन और कई बार आ रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, अगर हम संवेग की बात करें, संवेग क्या होता है? एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली कब जनरेट होता है? जब किसी घटना या किसी व्यक्ति के कारण या स्थिति के कारण यानी कि सिचुएशन के कारण हमारे मन में या शरीर में होता है, ठीक है। मन में जैसे गुस्सा वगैरह ये सब ये आना, शरीर में यानी दिल की धड़कन तेज हो रही है, ये सब एक तरह से हमारी प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो सब आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली संवेग क्या होता है, नहीं कि इमोशन क्या होता है? एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो किसी घटना, स्थिति या व्यक्ति के कारण हमारे मन में या शरीर में होती है, ठीक है। इसमें खुशी आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, डर आ जाएगा, दुख आ जाएगा, आश्चर्य जैसे हमारे केस में भाव शामिल होते हैं, ठीक है। संवेग का मतलब समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं इसके घटक की। तो भाई संवेग के घटक की हम बात करें तो मेनली संवेग के घटक को तीन घटकों से मतलब बांटा जाता है। कह लो संवेग के जो घटक है तीन घटकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। संवेग मुख्य रूप से तीन घटकों से मिलकर बना है। पहला है संज्ञानात्मक घटक, ठीक है, यानी कोग्निटिव कंपोनेंट। देखो, तो जो संज्ञानात्मक घटक होता है ना, बेसिकली व्यक्ति की जो एक्सपीरियंस है ना, जो उसके थॉट्स है, उसकी समझ, उससे बनता है, ठीक है ना। हमारे मन में वैसा ही इमोशन आएगा जैसा हमने उसके बारे में सोच रखा होगा, जैसी हमारी समझ विकसित होगी। जैसे मैं एग्जाम का नाम लेता हूँ, ठीक है ना, तो यार आप एग्जाम का नाम लेते हो तो आपके मन में क्या आता है कि भाई यार मैं फेल हो गया था, कि डर सा आपको लगने लग जाता है। ये आपकी समझ है, ठीक है ना, ये आपकी समझ है। तभी क्या हो रहा है भाई आपको कि क्या हो रहा है भाई, डर लग रहा है, ठीक है, या अलग अलग चीज जो भी हो सकती है जो आपकी समझ है, तो वो संज्ञानात्मक घटक होता है, ठीक है। तो भाई जो हमारा संवेग होता है उसका पहला घटक संज्ञानात्मक घटक है, जो कि व्यक्ति के अनुभव, विचार और उसकी समझ से जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कोई परीक्षा के परिणाम से पहले क्या होता है? तनाव या डर महसूस करता है। तो ये उसका समझ है ना भाई कि एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, अब मेरे को डर लग रहा है, तो ये उसकी समझ है, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक घटक हो जाता है, ठीक है। ये डर आना, ये तनाव क्या है? हमारा ये संवेग है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद शारीरिक घटक की मैं बात करूं तो संवेग के दौरान शरीर में जो विभिन्न प्रकार की क्या होती है? जैविक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जब आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिक घटक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई गुस्से में दिल की धड़कन तेज होना, ठीक है। डरने पर पसीना, आपने बहुत लोगों को देखा होगा भाई, डर लगता है पसीना आ जाता है, ठीक है, ये वो कांपने लग जाते हैं, इनको ठंड लगने लग जाती है। तो भाई क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया है। तो संवेग के दौरान शरीर में मान लो कोई हमारे अंदर एक इमोशन आया, यानी एक संवेग उत्पन्न हुआ, अब उसके दौरान क्या और एक शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही है, ठीक है, शरीर के अंदर, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं कुछ, ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। जैसे कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, हार्ट बीट बढ़ गई है भाई, डर में पसीना लग रहा है तो पसीने आ रहे हैं, ठंड लग रही है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं शारीरिक घटक, ठीक है, ध्यान रखना भाई, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद है व्यवहारिक घटक। इसमें क्या बताओगे भाई? ये भारी प्रतिक्रिया होती है जो किसी संवेग को व्यक्त करती है, यानी कि खुशी में मुस्कुराना, ठीक है, गुस्से में चिल्लाना या डर में कांपना। तो व्यवहारिक घटक यानी कि इस संवेग के दौरान हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बिहेव कैसा है। कोई भी इमोशन है, ठीक है, ठीक है, खुशी, डर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, उसमें हम कैसा भारी रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी व्यवहार कैसा कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या हो जाता है? हमारा व्यवहारिक घटक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने बता ही दिया भाई, खुशी में क्या होता है? मुस्कुराते हैं, ठीक है, गुस्से में चिल्लाते हैं या कांपते हैं, ठीक है, या डर में कांपना, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमारा बिहेव कैसा है संवेग के दौरान, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? भारी प्रतिक्रिया होती है जो किसी संवेग के दौरान व्यक्त होती है, संवेग को व्यक्त करती है, ठीक है, बेसिकली इमोशन को व्यक्त कर रही है, ठीक है। हम मुस्कुरा रहे हैं तो ये भाई संवेग को तो व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हमें खुशी हो रही है, ठीक है। हम चिल्ला रहे हैं यानी कि हमें गुस्सा आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हो जाता है हमारा व्यवहारिक घटक, ठीक है। आगे देखो,
घटक हो गए, कंपोनेंट होगा। बात करेंगे भाई टाइप्स ऑफ इमोशंस यानी कि प्रकार। तो संवेग को क्या दो प्रमुख वर्गों में हम क्या भाई डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला भाई मूलभूत संवेग यानी कि बेसिक इमोशन, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको एक बार देख के याद हो जाएगा, ठीक है। तो मूलभूत क्या होता है, ये सामान्य सार्वभौमिक संवेग है जो कि सभी मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। हम वो एक इंसान है, तो इंसान में सारे क्या है बेसिकली संवेग पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सामान्य सार्वभौमिक संवेग है, ठीक है, ये सबके पास होते हैं, बेसिकली हर मनुष्य में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से ध्यान रखना, ठीक है। संवेग बेसिकली क्या भाई इमोशन ही तो है। एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ पर देखो, खुशी हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, दुख हो जाएगा, डर, आश्चर्य और घृणा, बेसिकली ये सब में मिलता है आपको, ठीक है। खुशी की बात करो, गुस्सा, दुख, ये सब क्या है भाई हर एक मनुष्य में पाए जाते हैं इस प्रकार के संवेग। तो इसको हम बोलते हैं मूलभूत संवेग, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखो, उसके बाद है जटिल संवेग यानी कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस। तो ये मूलभूत संवेगों के संयोजन से बनता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मूलभूत संवेग पीछे पढ़ाया ना मैंने। तो इनके संयोजन से, ठीक है, इनके संयोजन से यानी आपस में मिलने से क्या बनता है भाई, जटिल संवेग बनते हैं। तो ये यहाँ पर बताया है कि ये मूलभूत संवेगों के संयोजन से बनते हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक या सामाजिक प्रभावों के कारण विकसित होते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, सांस्कृतिक हो गया, कोई सामाजिक प्रभाव है, ठीक है, उसके कारण ही विकसित होते हैं। देखो एग्जाम्पल समझ आ जाएगा आपको, जैसे कि गर्व होना, ठीक है। ये हर किसी को गर्व नहीं होता भाई अपने ऊपर, ठीक है, किसी और के ऊपर। ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हर किसी मनुष्य में नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए जो मैंने पीछे बताया वो सब में होता है, ठीक है, वो मूलभूत है, संवेग है। लेकिन ये भाई क्या बनता है, ये उनके संयोजन से बन रहा है, ठीक है। ईर्ष्या, हर किसी को जलन नहीं होती, जरूरी नहीं है हर किसी को जलन हो, ठीक है ना। तो ईर्ष्या का जो ये एक संवेग है, जटिल संवेग है, ठीक है। और क्या भाई, अपराध बोध यानी कि गिल्ट महसूस होना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उन्हें गिल्टी महसूस नहीं होता, अपनी गलती कर लेंगे, उन्हें क्या भाई गिल्टी महसूस नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो किसी का जैसे गिल्ट की जो ये संवेग है, ठीक है, ये हर किसी में नहीं मिलता, ठीक है, जटिल संवेग है, समझ रहे हो। किसी ने कोई अपराध करा, कोई गलती करी, उसको मान भी लिया, तो ये हर किसी में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद शर्मिंदगी, ठीक है ना। तो शर्मिंदगी भी क्या है भाई, एक जटिल संवेग है जो कि हर किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है भाई। कुछ कैसा भी काम कर देते हैं कुछ कुछ तो लोग, तो आपने देखा होगा, और जिनको क्या शर्मिंदगी महसूस भी नहीं होती, एम्बेरसमेंट भी फील नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है भाई, मूलभूत में गुस्सा, डर या आश्चर्य वगैरह सभी आ जाता है, जटिल में आपका ये सब आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो दो प्रकार के होते हैं, दो वर्गों में हम क्लासिफाइड करते हैं, जटिल और मूलभूत संवेग, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, कि संवेगों को प्रबंधित करने के लिए मुखरता यानी कि असर्टिवनेस, ठीक है, की भूमिका को समझाइए। तो बेसिकली आपको क्या बताना है भाई, जो इमोशन होते हैं ना उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रबंधित करने के लिए जो मुखरता है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल है, इसका क्या भूमिका है, ठीक है। तो उसको आपको समझाना है, समझ आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो बात ही नहीं है, ठीक है। देखो मुखरता क्या है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा फिर क्वेश्चन। मुखरता यानी कि असर्टिवनेस, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो मुखरता का मतलब क्या है भाई, अपने विचारों को, ठीक है, अपने इमोशन यानी भावनाओं को, ठीक है, फीलिंग्स को और अधिकारों को साफ और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना, ठीक है, और बिना किसी को चोट पहुंचाए या उनकी भावनाओं को दबाए। मैं बोल रहा हूँ मुखरता, अपने विचारों को, मैं बोल रहा हूँ मुखरता, तो इसका मतलब क्या है, अपने विचारों को आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, अपने अधिकारों को साफ तरीके से आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना, लेकिन बिना किसी को चोट पहुंचाए या भावनाओं को दबाए, ठीक है। आप चिल्ला के अपनी बात कह रहे हो तो यह मुखरता नहीं है, आप अपने विचारों को कॉन्फिडेंटली क्या कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में बता पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरे वाले को ये नहीं लग रहा कि भाई मेरे पे चिल्ला रहा है, तो मुखरता नहीं होगी, ठीक है। असर्टिव का नेस का मतलब है कि बिल्कुल ढेर ढाले ऐसे नहीं भाई, मैं तुम्हें मान लो मैं तुमको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो तुमको लगेगा यार क्या पढ़ा रहा है भाई ये, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अब मैं तुमको बिल्कुल भाई अपने हाथ के साथ मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है, अपने विचारों को व्यक्त करना भाई कैसे, एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक है, अपने अधिकारों को साफ तरीके से आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना है। तो यही क्या होते, मुखरता होते। बस बेसिकली ध्यान रखना, किसी पे चिल्लाना यानी किसी को बिना चोट पहुंचाए और उसकी भावनाओं को दबाना नहीं है, ठीक है। आप अगर मीटिंग में भी बैठे हो ना, तो वहां पर 10 लोग वाले मीटिंग में बैठे हैं, तो आप अपनी बातों को, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको बता पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से कॉन्फिडेंटली, तो यह क्या मुखरता है, ठीक है।
लेकिन आप भाई दूसरा बोल रहे हैं, आप उसकी चिल्ला के उसकी बातों को दबा दे रहे हो, तो वो मुखरता नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। तो बेसिकली मुखरता मैंने आपको बताया है। अब मुखरता किस प्रकार से भाई जो संवेग है ना उसको प्रतिबंधित करती है, यानी प्रबंधन में किस प्रकार से सहायक है। ठीक है, तो संवेगों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में मुखरता की भूमिका क्या है, तो उसकी बेसिकली हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वयं की भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना। ठीक है ना, तो भाई जो हमारे अंदर इमोशन आ रहे हैं, ठीक है, भावनाएं आ रही हैं, उसको पहचानने में और उसको व्यक्त करना, तो मुखरता का काम ही तो यही होता है भाई। तो भावनाओं को पहचानना और उसको व्यक्त करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मुखरता के व्यक्ति को ये सिखाती है, ठीक है, कि भाई वो अपनी भावनाओं को बिना गुस्से या डर के खुलकर व्यक्त कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई भाई बात आपको परेशान कर रही है, ठीक है, तो आप शांत और स्पष्ट रूप से उसे बता सके। समझ रहे हो क्या यहाँ पर बेसिकली। तो मुखरता क्या है भाई, मुखरता ये सिखाती है कि उसकी भावना जो है ना किसी व्यक्ति की, वो बिना गुस्से या डर के खुलकर व्यक्त कर सके। ठीक है, अंदर ही अंदर एक इमोशन, डर का या गुस्से का जो भी फीलिंग है भाई, ठीक है, उसके मन में संवेग है, उसको क्या वो व्यक्त कर सके शांति से, ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो मुखरता ही सिखाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये गुस्सा डर इस सबको प्रबंधन में मुखरता काम कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद गुस्से और तनाव को कम करना। ठीक है, तो भाई गुस्सा और तनाव कब आता है, जब अपने अंदर अंदर क्या भाई कुछ बात को लेके रखते हैं, ठीक है, चिल्ला रहे, तो मुखरता भाई कम करता है। ठीक है, तनाव को ध्यान रखना। तो देखो, जब आप अपनी भावनाओं को समय पर और सही तरीके से व्यक्त करते हैं, मैंने बोला ना आपकी जो फीलिंग्स है उसको अगर आप सही टाइम पर व्यक्त कर रहे हो, नहीं करोगे तो भाई तनाव होगा, गुस्सा आएगा। ठीक है, लेकिन जब अपनी भावनाओं को समय पर और सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो गुस्सा और तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और मुखरता इसे सिखाती है। ठीक है ना, अगर आप भाई अपनी जो संवेग हैं उसको बता पा रहे हो दूसरों को, ठीक है, दबा नहीं रहे हो अंदर ही अंदर शरीर में, तो इससे आपको भी तनाव कभी नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो जाता है भाई कि जो मुखरता है वो गुस्से और तनाव को कम करता है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद संबंध सुधारना। तो मुखरता का मतलब मैंने बता दिया, अपने बातों को, विचारों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। तो मुखरता के भी आपको दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से संवाद करने में मदद करती है। ठीक है, भाई अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, बेसिकली किसको किसी को तो बता रहे होगे, तो वहां पर क्या आप बता रहे हो भाई, संवाद कर रहे हो, ठीक है, कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो मुखरता आपको दूसरों के साथ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव तरीके से संवाद करने में मदद करती है। और जब किसी से अच्छे तरीके से बात करोगे, संवाद करोगे, तो इससे क्या होंगे, आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है भाई, संबंध बेहतर होते हैं क्योंकि गलत फहमियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया। आप किसी के प्रति भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ बातें रख के बैठे हो, ठीक है, ये भी एक संवेग है। ठीक है, उसके प्रति आपके एक इमोशन में एक संवेग बन रखा है। ठीक है, लेकिन आप क्या भाई इसको साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके भाई संबंध उससे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुखरता आपको दूसरे के साथ सकारात्मक तरीके से संवाद करने में मदद करती है। ठीक है, जब आप असर्टिव होते हो ना एकदम, तो अपनी बातों को या किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद भी अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिलेशन बेटर होता है, नहीं कि संबंध सुधरते हैं, क्योंकि गलत फैमिली से कम हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद है भाई आत्मसम्मान बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको बढ़ाने में भी मुखरता काम करती है। ठीक है, तो जब अपने विचार और भावनाओं को खुले रूप से आप व्यक्त करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक है, ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं भाई खुद का ही सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है भाई, उनको खुद का अपने अंदर गिल्ट सा फील होता है भाई, उनको खुद एक क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती है अंदर से ही। लेकिन जब आप अपने विचारों को, अपनी बातों को, सब कुछ अपनी सब बता देते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है, मुखरता ही तो है, तो इससे आप क्या भाई आत्मसम्मान बढ़ता है आपका। ठीक है, और ये आपको मानसिक रूप से भी क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। ठीक है, समझ रहे हो। तो जब आप अपने विचारों को, भावनाओं को खुले रूप से व्यक्त करते हैं तो आप क्या आत्मसम्मान आपका बढ़ता है। ठीक है, खुद से ही क्या आपकी नज़रों में आप बढ़ जाते हो आगे। ठीक है, और ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है अगर पीछे करके देख लेना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट तो कमेंट में बता सकते हो आप। उसके बाद आक्रामकता और निष्क्रियता से बचाव। ठीक है, भाई जो आक्रामकता होती है ना, एक भाई बोलना होता है कुछ, ठीक है, और एक होता है भाई चिल्लाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आक्रामकता की ओर चले जाती है। ठीक है, और निष्क्रियता यानी कि भाई अनएक्टिवनेस से बचाव करती है। ठीक है भाई, कि भाई निष्क्रिय नहीं हो आप, सक्रिय हो जाते हो। ठीक है, तब आप असर्टिव होते हो, मुखरता आपके अंदर होती है। तो मुखरता कहीं ना कहीं आपको आक्रामकता से बचाती है और आपको जो आप अनएक्टिव हो ना उससे ये बचाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मुखरता आपको ये सिखाती है कि आपके गुस्से यानी कि आक्रामकता
या चुप रहना यानी कि निष्क्रियता, ठीक है, से बजाय संतुलित और सही तरीके से अपनी बात कहें, ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड वे में कहना और अपने सही तरीके से बात कहें, ठीक है, ना कि एक साथ चुप खड़े हो, ठीक है, बस यहाँ पर चुप खड़े होकर देख रहे हो, तो ये सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप, अगर आप असर्टिव हो ना, अगर आपके अंदर मुखरता का गुण है, तो अपनी बातों को एकदम बिना चुप रहे बैलेंस्ड वे में कहोगे, ठीक है। तो मुखरता कहीं ना कहीं आपको जो संवेग है ना उसमें मदद करते हैं, उसके प्रबंधन में, ठीक है। आपके अंदर की जो भावना है वो भार व्यक्त कैसे होएंगी, वो मुखरता से ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही संवेग के प्रबंधन में, ठीक है, गुस्सा, डर, जैसा भी आपका संवेग है वो असर्टिवनेस की वजह से क्या सही टाइम पर व्यक्त हो पाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको जब बता रहा हूँ ना, इसके ये भूमिका ही है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मसिद्धि के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना भाई, जो आत्मसिद्धि है, ठीक है, उसका अर्थ क्या, नहीं मतलब बेसिकली आत्मसिद्धि का मतलब क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है, समझ आ गया भाई। तो देखो, तो पहले हम बात करते हैं भाई इसके अर्थ की, ठीक है भाई, आत्मसिद्धि का अर्थ क्या है। तो देखिए, आत्मसिद्धि का मतलब क्या है, स्वयं को पहचानना, ठीक है, यानी कि जब हम अपने खुद को पहचान पाते हैं भाई, हम कैसे, हम क्या चाहते हैं, इसको आत्मसिद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो आत्मसिद्धि का मतलब होता है भाई स्वयं को पहचानना, अपने अंदर छिपी क्षमताओं, जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको पहचानना और योग्यताओं को जानना, ठीक है, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को सक्षम बनाना। तो ये क्या है, आत्मसिद्धि कहलाती है, ठीक है। तो मैं जब कह रहा हूँ ना आत्मसिद्धि, तो इसका मतलब है अपने बारे में जानना, अपने स्वयं को पहचानना, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है उसको पहचान पा रहे हो आप, अंदर छुपी हुई जो आपकी योग्यता है, ठीक है, अगर आप उसको पहचान पाते हो तो यही क्या है, आत्मसिद्धि है, ठीक है ना। और अपने कैपेबिलिटीज को पहचान के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को फिर से क्या सक्षम बनाना, तो इसको बोलते हैं भाई आत्मसिद्धि, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये एक ऐसा मानसिक और आत्मिक विकास यानी खुद का विकास है और मानसिक विकास है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य क्या कर पाता है, समझकर उसे पाने की दिशा में काम करता है, ठीक है। आप जब अपने आप को पहचान पाते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य को, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान पाते हैं, तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन में, ठीक है, कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका जीवन का उद्देश्य आपको समझ आ जाता है, तो आप क्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पाने के लिए उस दिशा में वर्क करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, ठीक है। तो इसके महत्व की जब हम बात करें तो पहला आ जाता है भाई आत्मविकास, ठीक है। तो जब हम क्या कर पाते हैं भाई, खुद के बारे में जान पाते हैं, ठीक है, नहीं आत्मसिद्धि जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका महत्व क्या है, जब अपने खुद के बारे में जान पाओगे तो आपका क्या होगा भाई, आत्मविकास होगा, यानी खुद का विकास, आप क्या होगा, खुद ग्रो करने लग जाओगे, ठीक है। आपने ऐसा बंदा देखोगे भाई जिसको कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी में करना है क्या है, अपने बारे में जानता ही नहीं है कुछ, तो उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही कट जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जो खुद को पहचान पाता है, उसको अपने जीवन का एम समझ आ जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है भाई, आत्मसिद्धि से क्या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और क्षमता को निखारता है, ठीक है, उसको समझ आ गया मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो वो काम करता है उसको और निखारने में। और जब उसको और निखारेगा ना, उसको और क्या भाई क्या करेगा, उसको और अच्छे से अपने से महारत हासिल करेगा उस बेसिकली उस क्षमता में, ठीक है, और अपने व्यक्तित्व को निखारेगा, यानी पर्सनैलिटी को निखारेगा, तो ये उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, यानी कि उसका खुद का विकास करने में मदद करता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, उसके बाद है भाई आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो देखो, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य और क्षमताओं को पहचानता है, ठीक है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। आप पर्टिकुलरली किसी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, आपका लक्ष्य आपको पता चल गया, आपकी क्षमताओं के बारे में आपको पता चल गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, अब कोई दूसरा ही व्यक्ति मेरे से आके से पूछ ले कुछ, एक कंपटीशन भी करवा ले, तो मैं जीत सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये काबिलियत है। तो उसके अंदर आपको क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही तो आ रहा है, ठीक है। तो आत्मसिद्धि से क्या होता है भाई कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, ठीक है, जब अपनी क्षमताओं का पहचान लेते हैं, अपने लक्ष्यों को पहचान लेते हैं, तो और ये क्या है, उसके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, ठीक है, जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं तो उसको क्या है भाई सामना करने में क्या है, मदद करता है, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि जो आत्मविश्वास आपका होता है, ठीक है, यानी खुद पर एक कॉन्फिडेंस आपको होता है, ठीक है। अब मान लो मुझे पता चला कि भाई मेरा पैशन टीचिंग है, ठीक है,
पता चल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अपने टीचिंग करियर को ही और इम्प्रूव करूँगा भाई। जो टीचिंग मेरे मेथड है मैं उसको और क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो रहा है भाई, खुद का विकास हो रहा है। तो ऐसे आपको भी पहचानना है, ठीक है भाई। अपने लक्ष्य या अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान, उसके ऊपर वर्क करना है। तो आप भी क्या, आप विकास आपका खुद का होगा, ठीक है। आप आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो चैलेंजेस वगैरह आएंगे उससे भी आप निपट पाओगे। समझ आ गया भाई आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद संतुलित जीवन, ठीक है। तो आत्मसिद्धि से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना पाता है, ठीक है। और वह भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाता है भाई, मजबूत हो जाता है, ठीक है। भाई संतुलित जीवन कैसे जी पाएगा, ठीक है, जब उसको सब कुछ पता है भाई अपने बारे में। आपको पहली बात तो, ठीक है, वो भटकेगा नहीं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ अपने बारे में नहीं पता, अपने कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता, वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है भाई। उसको पता चल जाए अपने बारे में, लेकिन जब वो अपने विचारों वगैरह को सबको जान पाता है, ठीक है, अपनी क्षमताओं को पहचान पाता है, तो उसके जीवन में एक संतुलन बन पाता है, ठीक है, एक संतुलन बन जाता है। और वह क्या, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, ठीक है ना। समझ आ गया। तो उससे एक संतुलित जीवन बन पाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जीवन का उद्देश्य समझना, ठीक है। महत्व की तो बात कर रहे हैं कि भाई जो आत्मसिद्धि से क्या होता है, जीवन का उद्देश्य समझ आ जाता है। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि उसका जीवन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और वह समाज में कैसे योगदान कर सकता है, यानी कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का पर्पस क्या है, ये आत्मसिद्धि से पता चल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी इसका एक महत्व है। उसको पता चल जाता है कि भाई मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मैं पैदा ही किया हुआ हूँ, ठीक है, जीवन में मेरा क्या योगदान है, ठीक है जी, मेरा जीवन क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, समाज में कैसे योगदान दे सकता है। तो ये हो जाता है भाई जीवन का उद्देश्य समझना, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद सकारात्मक सोच। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति को नकारात्मक सोच से दूर रखती है, ठीक है, और उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ठीक है। हमें ओवर थिंकिंग कब होती है, जब आपको अपने बारे में नहीं पता होता है, ठीक है ना, अपनी क्षमताओं के बारे में पता, आप ये सोचते हो यार 3 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मैं ये नहीं कर पाया। अरे जब आपको पता है कि मेरी ये क्षमता है, अगर मैं इसमें काम करूंगा, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं निकल ही जाऊंगा, किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाऊंगा। तो ऐसे में जब क्या होता है भाई, जब आपको आत्मसिद्धि से व्यक्ति को क्या होता है, जो नकारात्मक सोच होती है उससे दूर हो जाता है वो, ठीक है, और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा उसे देती है। समझ आ गया। तो इससे एक सकारात्मक सोच क्या है भाई, एक आत्मसिद्धि के कारण जनरेट होती है। समझ आ गया भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ आ गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो, सांवेगिक सक्षमता विकसित करने के लिए अंतर व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल पहलू से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। वो ये बताना है भाई, सांवेगिक सक्षमता, ठीक है। अब क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको विकसित करने के लिए अंतर व्यक्तिक पहलू, ठीक है ना, किस प्रकार की संबंधित रणनीतियां बेसिकली आपको बतानी है, ठीक है, कि भाई जो इंटरपर्सनल पहलू हैं, ठीक है, उससे संबंधित कौन कौन सी रणनीतियां हैं जो कि बेसिकली सांवेगिक सक्षमता को विकसित करने में मदद कर सकती हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिकली हम बात करेंगे। तो पहले हम ये बात करते हैं कि भाई सांवेगिक सक्षमता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सांवेगिक सक्षमता यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब है व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने, ठीक है, और व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता, और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने और उसके साथ ही सही तरीके से संवाद करने की क्षमता। अगर मैं बोल रहा हूँ सांवेगिक सक्षमता, तो उसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, ये सब, और दूसरों की भावनाओं को भी समझना और एक सही तरीके से संवाद करने की क्षमता है। क्या है वो, सांवेगिक सक्षमता है, ठीक है। तो इसके लिए जो अंतर व्यक्तिक पहलू हैं और कौन कौन सी रणनीतियां हैं भाई, उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। समझ आ गया भाई कि सांवेगिक सक्षमता क्या होता है। तो अंतर व्यक्तिक पहलू से संबंधित रणनीति की हम बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए, सक्रिय चुनने की कला, ठीक है, यानी कि एक्टिव, सक्रिय चुनने नहीं, सुनने की कला, ठीक है, सॉरी। तो सक्रिय सुनने की कला यानी कि एक्टिव लिसनिंग। तब क्या है भाई, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। बेसिकली मान लो भाई, उसमें ये भी था ना कि संवाद करने की क्षमता, दूसरों के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों की बातों को भी सुनना, ये क्या हमारा सामयिक क्षमता है, ठीक है ना। तो सक्रिय सुनने की कला, ठीक है ना, नहीं कि आप एक्टिव क्या लिसनिंग है भाई, ठीक है। जब आप दूसरों की बातों को सुनोगे तभी तो कुछ कहोगे, ठीक है ना। आपने सुना ही नहीं, अगले बंदा क्या क्या चले गया, तो आप इससे कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है भाई, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, ये
क्या है भाई, रणनीति है ये, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी रणनीति आपको अपनानी है कि जो इंटरपर्सनल हो, खुद से रिलेटेड हो, ठीक है, इससे आपकी सामयिक क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। तो क्या भाई, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, इससे क्या दूसरों को ये महसूस होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उसकी बातों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बोलते रहते हैं भाई और बस अपना मजे में रहते हैं, वो सुनते ही नहीं उसकी बात। तो ऐसा सामने वाले को लगता है यार ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, मेरी बातों को सम्मान ही नहीं कर रहा, सब बुरा लगता है, ठीक है। तो क्या है भाई, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, अच्छे से संवाद कर पा रहे हैं, यही सामने की क्षमता है। तो उसके रणनीति की हम बात करें तो भाई पहला आपके अंदर एक रणनीति आपको बनाने की, मेरे को अच्छे से सुनना है, क्या, एक एक्टिव लिसनर मुझे बनना है, ठीक है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना है, उसकी भावनाओं को समझना है। तो इससे लाभ क्या होगा भाई, दूसरे को लगेगा कि ये क्या कर रहा है भाई, मेरे भावनाओं का सम्मान कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद सहानुभूति का विकास, ठीक है। तो दूसरों के दृष्टिकोण, ठीक है, और भावनाओं को महसूस करना और समझने की क्षमता विकसित करना। दूसरी रणनीति क्या है भाई इसमें, कि भाई दूसरों के दृष्टिकोण को, ठीक है, और उनकी भावनाओं को क्या करना है भाई, महसूस करना है और समझने की क्षमता का विकास करना है। इसमें रणनीति क्या है भाई, कि किसी के अनुभव को ध्यान से सुनकर उनसे जुड़ने का प्रयास करना है, ठीक है ना। भाई सामयिक क्षमता मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप किस में रणनीति क्या भाई, जब दूसरों के आप दृष्टिकोण को क्या कर पाओगे भाई, महसूस करोगे, उसकी भावनाओं को महसूस करोगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करोगे, एक उसके दृष्टिकोण, उसके बारे में एक समझ विकसित करोगे। तो इसमें रणनीति क्या है भाई, तो इससे कि आप किसी के अनुभव को ध्यान से सुनकर क्या कर सकते हो, उनसे जुड़ने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा भाई, आपकी सामयिक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इससे उदाहरण के लिए अगर कोई उदास है, ठीक है, तो उनकी भावनाओं को समझकर एक संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, एक सेंसिटिव प्रतिक्रिया देना। भाई ऐसा नहीं वो पहले से उदास है, आपने उससे कुछ ऐसा बोल दिया फिर और उदास हो गया, नहीं, एक संवेदनशील प्रतिक्रिया देना। तो इससे क्या होगा, जो एक उदास व्यक्ति है इससे आप जुड़ जाओगे, ठीक है। तो ये एक सामयिक क्षमता कहती है भाई, कि दूसरे से जुड़ना, दूसरे के विचारों को समझना, अपने विचारों को व्यक्त करना, एक अच्छा संवाद कर पाना, ये होता है भाई सामयिक क्षमता, ठीक है। तो अगर इसका विकास करना है, इसको विकसित करने के लिए सामयिक क्षमता को, तो आपके अंदर एक सहानुभूति का विकास होना चाहिए, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना है, फिर एक ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको देनी है, ठीक है। रणनीति से इसमें रणनीति क्या भाई, आप उस व्यक्ति से जुड़ पाओगे पर्टिकुलर, ठीक है, उनसे जुड़ने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद संवेदनशील प्रतिक्रिया बता ही दिया बेसिकली, ठीक है, इसके बारे में। तो दूसरों की भावनाओं पर सही और समय पर प्रतिक्रिया देना है, ठीक है, सही और समय पर, ठीक है। रणनीति क्या है, बिना आलोचना के उसकी भावनाओं का समर्थन करना, ठीक है, जो उसकी फीलिंग्स है ना, उसमें कोई आलोचना नहीं करनी आपको, उसका समर्थन करना है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, संवेदनशील प्रतिक्रिया ये एक रणनीति है। इससे क्या होगा भाई, कि बिना आलोचना के उसकी भावनाओं का क्या करना है, एक संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, समर्थन बेसिकली आपको करना है, ठीक है। समझ आ गया। तो इससे क्या होगा भाई, वो भी आपको जान पाएगा, आप उसके साथ जुड़ पाओगे। तो दूसरों की भावनाओं पर सही और समय पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है, और उसकी कोई आलोचना नहीं करनी, बस समर्थन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ जाओगे, ठीक है, एक आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, ठीक है, और ये हमें एक सामयिक क्षमता बताता है, ध्यान रखना। उसके बाद स्वस्थ संवाद यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें क्या बताओगे, तो अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना, क्या भाई, कि अपनी जो आपकी फीलिंग्स है ना, आपकी जो भावना है, अपनी जो थॉट्स है, जो विचार है, उसको स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना है। स्वस्थ संवाद का मतलब क्या होता है भाई, अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त करना। रणनीति क्या है, मैं का उपयोग करके बात करें, ठीक है, जैसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ, यानी कि स्वस्थ संवाद करने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें रणनीति क्या है भाई, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं का उपयोग करके बात करें, कि भाई मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं वहाँ गया, मुझे ऐसा लगा यार ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बट मैं बार बार आना चाहिए ना, समझ रहे हो। तो रणनीति क्या है, मैं का उपयोग करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, एक अच्छा संवाद हो पाएगा, ठीक है, वो आपको आपके दृष्टिकोण को अच्छे से सुनेगा, आप जो बता रहे हो, आप दूसरे की बात सुनोगे, यही हमें बताती है भाई। तो यही क्या है, आपकी इंटरपर्सन यानी अंतर व्यक्तिक पहलू हैं, ठीक है, यही रणनीति आपको बतानी है सामयिक क्षमता विकसित करने के लिए। तो अपनी भावना और विचारों को स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपको मैं का उपयोग करके बात करनी है, जैसे कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद टकराव प्रबंधन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो रिश्तों में होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, ठीक है।
रणनीति क्या है? शांतिपूर्वक समस्या को सुनना, ठीक है ना। यानी कि आपका करना है भाई, जो विवाद हो रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है, ठीक है। इसमें रणनीति क्या है? आप शांतिपूर्वक तो समस्या को क्या कर रहे हैं? सुनना है, और बिना दोषारोपण के समाधान खोजना, ठीक है। ये आपकी सामयिक क्षमता विकसित होती है इससे, ठीक है, कि भाई क्या कर पा रहे हो, जो वहाँ पर विवाद चल रहा है उसमें लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है भाई, लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या है, उसको शांति समस्या को सुनना है, ठीक है, सुलझाना है, और दोषारोपण का समाधान खोजना है कि भाई जो विवाद चल रहा है उसका समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये रणनीति है, ठीक है। तो आपको यही बताना है भाई, पहले हेडिंग लिखोगे टकराव प्रबंधन, ठीक है। तो आपको टकराव प्रबंधन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपको टकराव प्रबंधन करना आना चाहिए, ठीक है। पीछे हमने स्वस्थ संवाद की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पर टकराव प्रबंधन है, जो टकराव हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको आप मैनेज कर पा रहे हो। वो कैसे होगा भाई? जो विवाद चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको सुलझाने में आप सक्षम हो, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये रणनीति है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन कौन सी रणनीति का हमें उपयोग करना है भाई? जो टकराव चल रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, ठीक है। तो इससे आपका जो सामवेगिक क्षमता है वो विकसित होगी बेसिकली, ठीक है, समझ आ रहा है? हो गया, ठीक है। उसके बाद भावनात्मक नियंत्रण, यानी कि इमोशनल रेगुलेशन। तो कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालना, ठीक है। तो रणनीति क्या भाई? गहरी सांस लेना, स्वयं को शांत करना और फिर प्रतिक्रिया देना। बेसिकली कोई परिस्थिति है, ठीक है, आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है भाई, कि भाई आपको अलग सा आपकी सिचुएशन चल रही है तो आपको क्या करना है भाई? गहरी सांस लेनी है, ठीक है, स्वयं को शांत करना, फिर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना, सुनना, ठीक है, अच्छा संवाद करना। ये सामयिक क्षमता, ये कैसे आता है भाई? आप दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी मान लो एक अलग सिचुएशन चल रही है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है? गहरी सांस लेनी है, शांत होना है, फिर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भावनात्मक रूप से नियंत्रण हुआ ना, गुस्सा आ रहा है और दूसरा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो वहां पर आपको चिल्लाना नहीं है, तो आपकी ये सामयिक क्षमता को नहीं दर्शाएगा। कब दर्शाएगा भाई? आपने गुस्सा आ रहा, आपने उसको शांत करा, फिर प्रतिक्रिया दी, बेसिकली, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, ठीक है, और नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालना है, ठीक है। जो नकारात्मक भावनाएं आ रही है उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक अप्रोच से क्या करना है? उसको संभालना है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? गहरी रणनीति बेसिकली क्या भाई? कैसे नियंत्रण करोगे? गहरी सांस लोगे, स्वयं को शांत करोगे और फिर रिस्पॉन्स दोगे, यानी प्रतिक्रिया दोगे कठिन परिस्थितियों में, बेसिकली, ठीक है, यानी कि भावनात्मक नियंत्रण, ठीक है, आप इसमें ये बताओगे। उसके बाद विश्वास का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग ट्रस्ट। तो रिश्तों में क्या? ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना, ठीक है। तो रणनीति क्या भाई? अपने वादों को निभाना, ठीक है, और झूठ बोलने से बचना, ठीक है ना। एक दूसरा आपके बारे में अच्छा कैसे सोचेगा, ठीक है, या आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उससे एक अच्छा संवाद, एक अच्छे रिलेशन कैसे बन पाएंगे? जब आपके अंदर एक ईमानदारी होगी, ठीक है, रिश्तों में रिश्तों का निर्माण होगा, एक विश्वास का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है मेरा, ठीक है, अपने वादों को निभाना है और झूठ बोलने से बचना है, तभी कि आपके सामवेकी की जो सक्षमता है, कैपेबिलिटी, वो बढ़ पाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद टीम वर्क और सहयोग, ठीक है। तो यार समूह में काम करते हुए सभी के योगदान को महत्व देना होता है ना। आपने देखोगे यार 5 लोग काम कर रहे हैं, एक ही बंदा अपनी चला रहा होता है, तो वो उसकी सामूहिक क्षमता नहीं दिख रही है, ठीक है। तो समूह में काम करते हुए सभी के योगदान को महत्व देना है, ठीक है। और रणनीति क्या है भाई? सभी की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना, ये रणनीति है बेसिकली। इसके पीछे ये रणनीति है, ठीक है ना। आपको मुझे ऊपर पढ़ता हूँ ना, इसके पीछे रणनीति कौन से बना रखी है? ये वाली रणनीति हमसे यही पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सभी की भावनाओं और विचारों को क्या कर रहे हैं भाई? सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टीम वर्क हो रहा है और सहयोग है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो समूह में काम करते हुए सभी के योगदान को, सभी के काम को महत्व देना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है भाई? सभी की हम भावनाओं को, उसके विचारों को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कोई आत्मसम्मान को परिभाषित कीजिए और आत्मसम्मान के विकास की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली आपको क्या बताना है भाई? जो आत्मसम्मान है ना, यानी कि यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसको परिभाषित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे भी कर पाओगे, ठीक है। और आत्मसम्मान का विकास करना है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट का विकास करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, यानी कि रणनीतियाँ होनी चाहिए, उसका वर्णन बेसिकली आपको करना है। तो पहले हम बात करेंगे भाई आत्मसम्मान की परिभाषा की। तो आत्मसम्मान का अर्थ होता है भाई स्वयं के प्रति सम्मान
और मूल्य का भाव, एक वैल्यू आपको अपनी लगनी चाहिए भाई कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। एक स्वयं के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। एक मूल्य का भाव होना चाहिए। ये एक व्यक्ति की क्या भाई, अपनी क्षमताओं, ठीक है, गुणों और आत्म स्वीकृति, यानी कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं स्वीकार करता हूँ अपने आप को, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ये है, ठीक है ना। तो स्वयं के प्रति सम्मान, मूल्य का भाव, यानी कि खुद की एक वैल्यू होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और ये क्या व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, गुणों और आत्म स्वीकृति का सकारात्मक दृष्टिकोण ये देता है, ठीक है। और आत्मसम्मान व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन का आधार है। भाई देखा होगा आपने, जिसमें खुद का आत्मसम्मान नहीं है ना, तो बेचारा वो परेशान ही रहता है मानसिक रूप से। तो मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कब बढ़ेगा, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है ना। इसको बढ़ाने की बात हम करेंगे, ठीक है, आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है, ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन पूछा भी है। तो आपको तो आत्मसम्मान का अर्थ समझ आ गया भाई कि आत्मसम्मान क्या है, खुद का सम्मान करना। एक मूल्य का भाव होना चाहिए आपके अंदर, वो कैसे भाई, अपने गुणों को, क्षमताओं को, और और जो आपकी खुद, जैसा आपको भगवान ने बना दिया, ठीक है, आपको वो स्वीकार करना है। आप जब वो एक्सेप्ट कर लोगे तो बेसिकली क्या होगा भाई, खुद क्या है, आपके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं भाई रणनीतियों की। देखो, तो पहला है भाई सकारात्मक सोच का विकास, ठीक है। पहली रणनीति के आपको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव थॉट का विकास करना है, ठीक है। आपकी जो विचार है, जो आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। तो नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि भाई जो नकारात्मक अप्रोच है ना आपकी, उसको हटा के एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, ठीक है। और स्वयं को प्रेरित करने वाले वाक्य बोले, यानी कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कर पाऊंगा। ये क्या होता है भाई, खुद को प्रेरित करने वाले क्या होते हैं, वाक्य होता है, वो खुद इंस्पायर करेंगे, ठीक है ना। आप यार सुबह उठे, यार ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है, तो आप वहीं डाउन हो गए भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं गई आपकी, ठीक है, टाटा फिश फिश होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो सकारात्मक सोच का विकास करना वो कैसे होगा भाई, खुद के लिए ऐसे वाक्य बोलना, खुद से ऐसी बातें करना जिससे वो आपको, जो आपको खुद प्रेरित करे, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। पहली ये क्या है, रणनीति है भाई, क्या करना, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। उसके बाद आत्म स्वीकृति, भाई ये जैसा आपको भगवान ने बना दिया है उसको स्वीकार करो, ठीक है, यानी कि अपनी कमजोरी और गलतियों को स्वीकार करें, ठीक है। हाँ, और उन्हें सुधारने का काम करें, प्रयास करें, ठीक है। लेकिन खुद को क्या है, दोष ना दें कि यार मेरी वजह से ही हुआ है, ठीक है, अगर मैं ऐसा होता तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा दोस्त मत दो खुद को, ठीक है। यानी कि जैसा है भाई, स्वीकृति आपको करनी है भाई, जैसा है, जैसे आपको, आपकी जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी खूबी है, उसको पहचान लो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ, बाकी जो कमजोरी है उससे निपटने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए भाई काम करो, ठीक है, प्रयास करो, ये हमें बोलता है, ठीक है। तो आत्म स्वीकृति आपके अंदर होनी चाहिए, खुद को स्वीकार करो, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, यानी कि बिना गोल के अगर आप जीवन जी रहे हो तो भाई आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान की भावना कभी आ ही नहीं सकती है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो भाई, सुबह उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, आपको लगेगा यार मैं तो गधे की तरह काम कर रहा हूँ, नहीं भाई, आपका एक गोल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। आप काम करो बेस्ट है आपका, लेकिन हाँ भी एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि भाई इतने सालों में, इतने टाइम पे, या आज मुझे ये सब कर लेना है। अगर आपने वो सब चीज़ टाइम पे कर ली तो आपके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आएगी। तो लक्ष्य बनाना यानी कि गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे, यानी कि गोल ये भी नहीं कि भाई बड़ा गोल बनाना, नहीं, छोटे छोटे बनाने हैं। जब एक बड़ा गोल बना रहे हो ना, तो उसके लिए पहले छोटे छोटे गोल कंप्लीट करो। जब उन छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट कर लोगे तभी तो बड़े गोल पर पहुंच पाओगे। अब क्या होता है, लोग इतने बड़े गोल बना लेते हैं, उस पर काम तो करते नहीं है, तो ऐसे में उनके वो खुद ही गिर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर आत्मसम्मान कभी आ ही नहीं पाता है। तो अब क्या करना है भाई, छोटे गोल बनाने हैं, ठीक है, यानी छोटे लक्ष्य बनाने हैं, और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, यानी कि जो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। जो पूरे हो ही नहीं सकते वो बनाओगे तो भाई फिर तो तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, ठीक है। इससे क्या आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। रियलिस्टिक ड्रीम्स देखें, गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। भाई गोल, सपने सब देखते हैं, ठीक है, करने की जज्बा होना चाहिए, करने, हमें करने के लिए काम करना है, ठीक है, डेली उस गोल तक पहुंचने के लिए। जब आप पहुंच जाओगे तो इससे क्या होगा भाई, आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, और आत्मसम्मान तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद अपनी उपलब्धियों को पहचाने भाई, ठीक है। हम दूसरों की लाइफ में देखते हैं, अरे भाई जीवन में जो जो आपने उखाड़ा है, यानी कि जो जो आपने अचीवमेंट्स ली है, उनको भाई सराहो, ठीक है, उसका सम्मान करो, उसको पहचानो, ठीक है। इससे आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा अंदर खुद के लिए, ठीक है।
तो अपने द्वारा की गई उपलब्धियों पर गर्व करें, ठीक है ना, और खुद को पुरस्कृत करें ऐसे, हाँ भाई मैंने ये काम करा है, ठीक है। तभी एक अच्छी बात हो पाएगी, जब भी आपका एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद सहयोगात्मक संबंध है, ठीक है। जितने आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी वर्ड्स आपको लिखने होते हैं हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो सहयोगात्मक संबंध, तो सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ संबंध बनाए रखें, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करे, ठीक है। आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो भाई, जो आपकी खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, आप कुछ बोलो वो उसी को उल्टा कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे यार वहाँ आपकी रिस्पेक्ट तो हो नहीं रही, और ऐसे आपको खुद भी गिल्ट महसूस होता है, यार मेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो ऐसे आपका आत्मसम्मान गिरता है। तो हमें क्या करना है भाई, सहयोगात्मक संबंध बनाने हैं। सहयोगात्मक संबंध कैसे बनेंगे, जब आप एक सहयोगी लोग हो, जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, जो कि आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में क्या करते हैं भाई, मदद करे, तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाएगा। उसके बाद नियमित क्या हो जाएगा भाई, आत्म मूल्यांकन, ठीक है। तो ये करना है आपको, नियमित रूप से खुद का इवैल्यूएशन करना है। जिंदगी चल रही है, कोई चीज देख रही है भाई, आप ये देखो कि मैंने महीने में क्या करा, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन नियमित तौर पर, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस चेक करो कि भाई मैं प्रगति कर पा रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करोगे ना जब आप, तो खुद आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आएगी। तो अपनी प्रगति को मापें, ठीक है, और सुधार के लिए नए तरीके अपनाएं। मान लो आपको भाई यहाँ से यहाँ जाना था, आपका एक गोल है, ठीक है ना। आपने देखा यार मेरे को 2 महीने हो गए मैं यहीं पहुंचा हूँ, मेरे को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आप भाई नहीं आ पा रहे हो। तो आप ये देखो भाई, इवैल्यूएशन करो भाई, मैं यहाँ तक क्यों नहीं आ पाया, मैं यहीं पर ही क्यों अटका हुआ हूँ, क्या कमियां है मेरे अंदर, लेजीनेस है क्या, मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को टाल रहा हूँ, तभी मैं यहाँ तक नहीं आया। तो उस पर काम करो, उसको सुधारो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, समझ आ गया। तो आपको आत्म मूल्यांकन भी करना, अपनी प्रगति को मापना है, और सुधार के तरीके अपने आपको अपनाने हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद स्वास्थ्य और आत्म देखभाल, ठीक है। कुछ सपने देख लो चाहे कुछ भी कर लो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य भाई आपकी आपका प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य और आत्म देखभाल, खुद की देखभाल, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप हेल्दी होते हो ना, आपके अंदर एक अलग ही क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, ध्यान रखना, आप खुद का सम्मान कर पाते हो, ठीक है। तो भाई क्योंकि ये क्या है, आपका मानसिक रूप से संतुलन, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है खत्म हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है भाई, आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपने जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए इसको करके जाओगे ना, तो आपके एग्जाम में यहाँ से आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपका 50 मार्क्स का एग्जाम आता है, कितने मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का एग्जाम आता है, और इजीली आप इसको कर भी पाओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको बताइए दिए कि आपके एग्जाम में जरूर आने ही आने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, ठीक है।